गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेक्चर नंबर 5 वोकेशनल पेपर ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी। अभी तक हम 4 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं और आप लोगों की डिमांड पर ये लेक्चर कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो लेखांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आज इस लेक्चर में देखने वाले हम मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बही खाता या अकाउंट्स या कंप्यूटर में व्यावसायिक व्यवहारों को रिकॉर्ड करने की पद्धति जो होती है उसको हम लेखांकन पद्धति कहते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। एक व्यावसायिक संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार मुख्य लेखांकन पद्धति अपनाता ही है, साथ ही साथ कई प्रकार की विशिष्ट लेखांकन पद्धति या सिस्टम को भी अपनाता है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या लेखांकन के जो विभिन्न प्रकार हैं वो एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा मैं। फर्स्ट वन, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हम देखते हैं कि वित्तीय लेखांकन में व्यापार के समस्त दैनिक मौद्रिक लेन देनों को जर्नल लेखों द्वारा प्रविष्टियाँ एंट्री की जाती हैं तथा खाते तैयार किए जाते हैं। इन अकाउंट्स के द्वारा एक निश्चित समय के बाद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट भी तैयार किया जाता है और फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जनरली हम लोग सेल्स और परचेज़ करते हैं और उसको जनरलाइज़ किया जाता है। जनरलाइज़ करने के बाद उनको लेज़र पोस्टिंग करना होता है। तो यहाँ पर परचेज़ और सेल्स करने पर डेटर्स, क्रेडिटर्स, लेज़र अकाउंट्स और उनमें पोस्टिंग्स, इसके अलावा और भी लेजर्स होते हैं। जो ये अकाउंट्स होते हैं वो कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, एक किसी भी प्रकार के सिस्टम के अकॉर्डिंग से हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो टैली ERP 9 में जो व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बड़े इजी तरीके से, बड़ी सरलता से फाइनेंशियल अकाउंट्स को रख सकते हैं और इजीली बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के रिपोर्ट्स को हासिल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की जब बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स which are determine the financial position of a business. In financial accounts, all business transactions recorded in primary books are classified and summarized. It helps us to know the profit and loss and financial position of a business through a preparation of final accounts. Financial accounts is backbone of business. It is a compulsory for each type of business, either small or लार्ज बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो फंक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यावसायिक लेन देनों को लिखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। सेकंड वन, यहाँ बिजनेस के अंदर जो इनकम एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, उसको जानना। थर्ड वन, बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति को जानना। इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, व्यावसायिक कार्यकुशलता का जो मेजरमेंट है वो हो जाता है। और जो उत्पादक या प्रोडक्शन संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे इस्टेब्लिश करना है वो आप फाइनेंशियल अकाउंट्स की मदद से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। फाइनेंशियल अकाउंट्स के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं प्रदाय में आने वाली लागतों का रिकॉर्ड रखने एवं उनके विश्लेषण करके उत्पादन संबंधी उचित निर्णय लेने की एक विशिष्ट प्रणाली है। तो कॉस्ट अकाउंट में हम क्या करते हैं, वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, उनको सप्लाई करना है, उनसे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट आ रही है उनको रिकॉर्ड रखना इस अकाउंट के अंदर आता है। यह वित्तीय लेखांकन से एकदम भिन्न प्रणाली है। लागत लेखों में केवल लागत ही ज्ञात नहीं की जाती, बल्कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन
के लागतों पर नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। तो यहाँ कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर हम जब देख रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय प्रोडक्शंस यूनिट्स थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द produced product is determined by using scientific methods for material cost, labor cost and overheads. This also helps to determine the sales price easily, and output costing, contract costing, process costing, departmental costing, marginal costing, minor costing methods are used in cost accountings. हम देख रहे हैं डिफरेंट कॉस्ट के मेथड्स होते हैं जिससे आप कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट वन है इन्वेंट्री अकाउंट्स। गुड्स आता है और जाता है, गुड्स रिसीव करना है तो माल का आवक जावक का भी अकाउंट्स रखना ज़रूरी है। तो इस तरह की जो अकाउंटिंग है इसका प्रयोग स्टॉक का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। इसमें आप जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट समय है, उस समय ये जीएसटी की जो टैक्स प्रणाली है उसके आधार पर भी इजीली इन्वेंट्री कंट्रोल का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इट इज़ essential to maintain records inventory inward and outward for this purpose. Inventory accounting system is adopted. In this system, purchasing of raw material and store dispatching of such items is recorded systematically. Tally ERP9 is useful and effective to keep inventory and stock रिकॉर्ड्स। इसके अलावा हम नेक्स्ट अकाउंट्स पर चलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। तो यह लागत लेखांकन की विशिष्ट शाखा है जो प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में कहें तो कोई भी लेखा विधि जो प्रबंध के कार्यों में सहायता हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है प्रबंधकीय लेखांकन कहलाती है। It means this branch of accounting has very important place in modern commercial age. It use method of managerial accounting. The main objective of this branch of accounting is to provide informations to the management according to its requirement for decision making. There is high demand in our country and abroad for those trained managers who have passed out from Indian Institution of Management (IIM). Managers make future plans for their business on the basis of management accounting methods. जिस प्रकार से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग भी कह सकते हैं इसको, तो प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध का वह उपकरण है जिसके माध्यम से वह व्यवसाय के संचालन की समस्त क्रियाओं को बारीकी से अध्ययन करता है और समस्या विशेष के संबंध में आवश्यक जो भी तथ्य आंकड़े एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण कर निर्णय लेने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग इज पेरोल अकाउंटिंग, वेतन पत्रक। जब बड़ी बड़ी कंपनीज में सैलरी तैयार करना होता है और सैलरी रिलेटेड जो भी है तो इजीली आप पेरोल अकाउंटिंग रख सकते हैं। इस तरह की अकाउंटिंग का प्रयोग कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों एम्प्लॉइज़ के सैलरीज, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड्स, भविष्य निधि और उनकी छुट्टियां, हॉलीडेज़ का जो हिसाब रखने के लिए किया जाता है। इसमें एम्प्लॉई के सैलरीज, वेलफेयर और टैक्स से संबंधित जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हैं। टैली ERP9 में इससे आसानी से किया जा सकता है। इसको आप इस पर्टिकुलर फंक्शंस को आप एक्टिव कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं और पेरोल अकाउंटिंग रख सकते हैं। तो इट इज़ ए स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग इज़ यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, लीव्स, प्रोविडेंट फंड्स एक्सेट्रा relating to employees and workers of business where a large number of persons working. The Tally ERP9 is also incorporated payroll accounting. Next one is tax accounting. टैक्स अकाउंटिंग में क्या होगा, यहाँ पर जो सेंट्रल या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा अनेक तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, GST।
तो टैक्स अकाउंटिंग में जो समस्त टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए अलग अलग तरीके से अकाउंट्स रखे जाते हैं। और जीएसटी जो है एक स्पेशल विशिष्ट शाखा है जिसमें व्यापारी द्वारा जीएसटी जो इनपुट आउटपुट टैक्स है, उनका पेमेंट्स है, इनवॉइस है, फाइलिंग रिटर्न्स है, रिफंड्स हैं, इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनमें लेके रख सकते हैं, रखना पड़ते हैं। तो टैक्स अकाउंटिंग, देयर इज़ सो मैनी टाइप्स टैक्सेस आर इम्पोज्ड और बिजनेस एक्टिविटीज़ by central and state governments. Tax accounting, especially accounting for GST, is compulsory required of business. GST accounting is special methods of which is done specially designed software for inwards outward supply, invoice, payments of tax, return filing, tax liabilities and regarding supply of goods and services. इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इट मीन्स गैर लाभकारी संस्थाएं जो होती हैं, so according to also required for non-trading making organizations like as societies, clubs, charitable trust and professional like a doctor, engineers, lawyers, CA and others service providers and institutions keep their accounts in form of cash book, receipts and payments accounts, final accounts prepared as income expenditure accounts and statement of affairs. The accounting for public utility concerns, तो पब्लिक के लिए उपयोगी जो कंपनीज होती हैं, एज लाइक अ जर्नल डबल अकाउंट सिस्टम इज अडॉप्टेड इन पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स आर ओपन सेपरेटली अंडर दिस मैथड्स। इस प्रकार से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैथड भी होता है जो आप प्रमाप लागत लेखांकन की एक ऐसी विधि है जिसमें आप शुरू करने के पहले ही उत्पादन में जितना भी यूटिलाइजेशन हो रहा है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, उनका क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काउंटिंग कहा जाता है। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर 5 में। आगे भी हम लेक्चर लेकर आते रहेंगे। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आगे में एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। Bye bye.